बिजतक प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे। तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिजतक प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजतक। मैं रजत देवगन। बाजार देगी आज गोली। शुरुआती तेजी के बाद ऊपरी स्तरों पर आई मुनाफा वसूली और तगड़ी मुनाफा वसूली दोपहर बाद देखने को मिल रही थी। देखिए, हुआ यह कि अंतरराष्ट्रीय संकेत बहुत ही मिले जुले थे। अमेरिकन मार्केट्स की क्लोजिंग हुई थी फ्लैट पिछले सत्र में, और इंडियन मार्केट्स की ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी क्योंकि एसडेक्स निफ्टी बिल्कुल सपाट था। लेकिन इसके बावजूद 18,300 के लेवल के ऊपर खुल गए। बुल्स के मजे आ गए। 18,303 के लेवल की ओपनिंग थी और उसके बाद जो चढ़ाई शुरू करी तो 18,344 तक पहुंच गए थे। लेकिन ऊपरी स्तरों पर पटकी मार दी। बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल पे देखने को मिली है। आज के दिन की जो क्लोजिंग है वो है 18,265 की। बिना बदलाव के बंद हो गया निफ्टी। मात्र 1 पॉइंट सी पिछले सत्र से कंपेयर करोगे तो ऊपर रहेगा। निफ्टी बैंक 85 अंक खोता हुआ नजर आया। ऊपरी स्तरों पर यहां पर भी तगड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी। 43,198 के लेवल पे हुआ है बंद, और सेंसेक्स 61,761 के लेवल पे हुआ है बंद। कोई मेजर बदलाव नहीं देखने को मिला। एडवांस डिक्लाइंस 25 शेयर्स हरियाली में, 25 शेयर्स लाल निशान में निफ्टी के बंद हुए हैं। टीसीएस, रिलायंस, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, इन्होंने संभालने की कोशिश की, लेकिन जो दबाव बनाया उसमें था आईटीसी। आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है बहुत समय बाद। इसके अलावा एसबीआई, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, यूपीएल, इन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। एक ही सेक्टर में आपको चढ़ने वाले भी दिख जाएंगे, आज गिरने वाले भी दिख जाएंगे क्योंकि एंड डिसीजन था मार्केट में। लेकिन हाँ, इंडेक्स में ऊपरी स्तरों पर रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। निफ्टी गेनर्स में आज पहले नंबर पर आया डिविस लैब्स, 3% से ज्यादा की चढ़ाई। इंडसइंड बैंक अपनी बढ़त को और बढ़ाता हुआ 1.25% चढ़ गया। कोल इंडिया 1.25% चढ़ गया, कल की पिटाई को एब्जॉर्ब करता हुआ। टीसीएस ने कमाल कर दिया। आज आईटी स्टॉक्स का बोलबाला था और हैवीवेट टीसीएस ने जो चाल पकड़ी 1.25% चढ़ गया। एक्सिस बैंक 1% से ज्यादा रिटर्न देता हुआ नजर आया। निफ्टी लूजर्स में आपको दिखेगा यूपीएल 3% नीचे। आईटीसी आज लगभग 0.25% टूटा है, इसने बाजार पर दबाव डाला है। एसबीआई ने बाजार पर दबाव डाला है, यहां पर भी 0.2% की गिरावट देखने को मिली। बजाज फाइनेंस, जेएसडब्ल्यू स्टील 1% से 1.5% हल्के हो गए। एफएनओ गेनर्स में नतीजों का इंपैक्ट पड़ा। एमजीएल बहुत ही जबरदस्त चाल, 7.5% ऊपर, और साथ साथ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां जोरदार तेजी में थी। इसके अलावा बिरला सॉफ्ट नतीजों का इंपैक्ट पड़ा, और क्या धमाकेदार चाल स्टॉक में देखने को मिली है। 7% के रिटर्न मिल गए। इसके अलावा टाटा कम्युनिकेशंस, मन्नापुरम, एल्केम 3% से लगभग 6% की चढ़ाई आज के ट्रेडिंग सेशन में। एफएनओ लूजर्स में ओएफएसएस दिखाई देगा आपको 7% नीचे, पीएनबी 3.5% नीचे, कैनरा बैंक 3.25% नीचे। सबसे कमजोर कड़ी थी आज सरकारी बैंक्स। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। आज भी दबाव में थे मेजॉरिटी ऑफ द सरकारी बैंक्स। इंडिया बुल्स, हाउसिंग फाइनेंस, यूपीएल, इन स्टॉक्स में भी आज के सत्र पे दबाव देखने को मिला। सेक्टर स्पेसिफिक एक सेक्टर लाइमलाइट में था, आईटी। आज डिफेंसिव प्ले हो रहा था मार्केट में। आईटी बड़े तो चले ही, मिड कैप्स का तो बोलबाला था आज के सत्र में। जो स्टॉक चले उसमें एलटीआईएम 2.25% ऊपर, टीसीएस 1% ऊपर बंद हुआ है। विप्रो, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इन्फोसिस, एम्फोसिस आधे फीसदी के आसपास चढ़ते हुए नजर आए। फार्मा में आज डिविस लैब्स का नंबर आया, 3% चढ़ गया। निफ्टी का टॉप गेनर है। एल्केम लगभग 3% चढ़ा है। ल्यूपिन आज के सत्र में लगभग 1.5% चढ़ता हुआ नजर आया। लॉरस लैब्स 1.5% चढ़ा है। ग्लैक्सो बायोकॉन जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में एक्शन तेजी की ओर था। जो नहीं चले वो थे एबॉट, ग्रैन्यूल्स, ग्लेनमार्क, यहां दबाव देखने को मिला। ऑटोज में कहीं खुशी कहीं गम, लेकिन जो चढ़ा वो था ट्यूब इन्वेस्टमेंट, 4% से ज्यादा की चढ़ाई। एमएनएम 1% चढ़ गया। टाटा मोटर्स कमाल कर रहा था, शुरुआती सत्र में जाते जाते सरेंडर कर गया हायर लेवल पे, लेकिन फिर भी लगभग 0.1% की तेजी के साथ हुआ बंद। मारुति भी तेज था। जो नहीं चले, जहां दबाव था वो था बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बॉश, बजाज ऑटो। गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, एमजीएल ने मूड सुधार दिया। बहुत ही जबरदस्त रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। आज के सत्र में 7% के आसपास की चाल बनी है। आईजीएल, गुजरात गैस, इन स्टॉक्स में भी 1.5 से 2% का उछाल आया, और कारण था कि एमजीएल के नतीजे बहुत बेहतर थे। सरकारी बैंक्स ऊपरी स्तरों पर हल्के हो गए हैं बहुत जबरदस्त। इंडियन बैंक में लगभग 6.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। पीएनबी 3.5% टूटा है। कैनरा बैंक 3.5% टूटा है। सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा भी 3% ज्यादा हल्के हुए हैं। बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, यूनियन बैंक, इन सब स्टॉक्स में 2.25% से 0.3% के आज आपको नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई देंगे। एसबीआई हैवीवेट 0.2% टूटा है। आईओबी भी टूटता हुआ नजर आया। लेकिन आज ये जो निजी क्षेत्र के बैंक से चुनिंदा बैंक, जिसमें एयू बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस, यहां पर पॉजिटिव रुख था ट्रेडर्स का। रेलवेज बहुत जोश में थे, पिछले कुछ लगातार हफ्तों से वन वे ट्रैक पर चल रहे थे। अब प्रॉफिट बुकिंग है इस हफ्ते, और आज के सत्र में जो टूटे हैं वो है इरकॉन 7.5% नीचे, आईआरएफसी 5% नीचे, आरवीएल 5% नीचे, टेक्समैको, रेल, राइट्स जैसे स्टॉक्स 0.4% से 4% हल्के हो गए। मिड कैप गेनर्स में एफएसएल, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, आज जो मिड कैप आईटी स्टॉक्स हैं, चाहे वो बिरला सॉफ्ट हो, एफएसएल हो, वहां पर इतना जोरदार रिटर्न आज के सत्र में मिला है।
FSL लगभग 11% चढ़ गया, जिंदल पॉली 10% चढ़ा है, ग्रीव्स कॉटन 5% चढ़ा, KEI इंडस्ट्रीज, क्राफ्ट्समैन, नजारा जैसे स्टॉक्स 4% ज्यादा चले हैं, जुबिलेंट फार्मोवा 4% चढ़ा है, लोधा, ITI, उनो मिंडा, टाटा एलेक्सी और MRPL 3% से 3.5% के रिटर्न्स डिलीवर करते हुए नजर आए। मिड कैप लूजर्स में एक स्टॉक दिखाई देगा आपको, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 20% का लोअर सर्किट, ताबड़तोड़ बिका ये आज के सत्र में, बहुत ही जबरदस्त नेगेटिव रिटर्न्स। वो इसलिए क्योंकि जो नाम एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड और एम्बेसी वन कमर्शियल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट्स, जिसको एम्बेसी वन भी बोलते हैं, उसका इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में मर्जर होने जा रहा था, लेकिन उस मर्जर को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मंजूरी नहीं मिली है। चंडीगढ़ बेंच ने उस पर लगा दी है रोक और उसके कारणवश आज 20% का गोता इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लगाता हुआ नजर आया। बहुत ही जबरदस्त बिकवाली थी। अपार इंडस्ट्रीज 15% लुढ़क गया नतीजों के बाद। जोमैटो 6% टूटा है। इन्वेस्को की एक रिपोर्ट आई है जिसमें स्विगी की वैल्यूएशंस को लगभग 50% घटाया गया है। इंपैक्ट जोमैटो पर भी पड़ गया, आज 6% लुढ़क गया ये। इसके अलावा अदानी ट्रांसमिशन 5% टूटा है। एनसीसी वेलिएंट ऑर्गेनिक्स 4% से 5% हल्के होते हुए नजर आए। आज जो लिस्टिंग हुई वो थी धमाकेदार, इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ऐसी लिस्टिंग होगी, लेकिन क्या जोरदार लिस्टिंग हुई है मैनकाइंड फार्मा की। इश्यू प्राइस 1080 का था, ओपन हुआ 1300 के लेवल पे डायरेक्ट, और उसके बाद जो क्लोजिंग आई है वो है 1430, यानी कि 32% से ज्यादा का उछाल लिस्टिंग वाले दिन। कमाल कर दिया इसने। अब आगे क्या होगा? महंगाई आंकड़े फोकस में रहेंगे अमेरिका में। कल अमेरिका के महंगाई आंकड़े आने हैं, बाजार उसको फैक्टर इन करने की कोशिश करेगा। अमेरिकन मार्केट तो झूलेंगे ही, क्योंकि ये एक मेन इंडिकेटर है, मैक्रो इवेंट है जो बहुत समय से ट्रैक हो रहा है। तो ये महंगाई के आंकड़े अमेरिका पर भी असर डालेंगे, इंडियन मार्केट्स पे भी उसका कैस्केडिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। CPI महंगाई अप्रैल में अनुमान यह है कि 5% रहने का अनुमान है अमेरिका में। बाजार अभी फिलहाल एक सीमित दायरे में रहेगा, क्योंकि आज जिस तरीके से रिवर्सल आया, ऊपरी स्तरों पर एकदम से टूटे हैं आर्ली बेसिस पे दोपहर बाद, तो कह सकते हैं कि हायर साइड पे एक रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है। ऑप्शन राइटर्स भी अब बाजार पर हावी होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एक्सपायरी नजदीक आ जाएगी। 18,300 के स्तर पर बुल्स और बियर्स की तगड़ी टक्कर हो रही है, पर अभी बियर्स का थोड़ा जो पलड़ा है वो भारी लग रहा है, क्योंकि एकदम से हायर साइड पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि कल पहले घंटे में 18,230 के लेवल को बचाना बहुत जरूरी है। अगर 18,230 नहीं बच पाया तो बाजार फिर और टूटेगा। लेकिन 18,300 और साथ ही साथ 18,330 ये बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट हर्डल अब साबित होंगे, और नीचे 18,230 के लेवल को बचाना जरूरी है। एक सीमित दायरे में हो सकता है कामकाज होता हुआ नजर, और अगर 18,230 नीचे टूटता है तो 18,160 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा कॉशियस रहिए, पोजीशंस थोड़ी लाइट रखिए। बाजार बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो गया है, किसी दिन एकदम से तेजी बनती है, किसी दिन एकदम से ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली आती है। तो ऐसी मार्केट रहने वाला है, लेकिन आपका हमारा काम क्या कि फंडामेंटल गुड क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में नियमित निवेश करते चलें। और निफ्टी के कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, अगर आपको वो चाहिए तो आप बिस्तक का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान जरूर लें। 3 कैटेगरी के प्लान हैं, जिसकी डिटेल्स आपको बिस्तक के होम पेज पर मिल जाएगी। और ये तो 3 प्लान्स हैं, इसमें है सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। एक कॉमन फीचर्स है तीनों ही प्लान में कि इसमें मॉर्निंग न्यूज़लेटर आपको दिया जाएगा, जिसमें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तमाम खबरें, इंटरनेशनल मार्केट्स की डेवलपमेंट, निफ्टी और निफ्टी बैंक के इंपॉर्टेंट लेवल्स, डेरिवेटिव मार्केट का स्कैन, FIDI एक्टिविटी, ये तमाम चीजें आपको एक ही रिपोर्ट में बिस्तक के कम्युनिटी पेज पे शेयर हो जाएंगी। और उसमें निफ्टी के लेवल्स को आप जरूर ट्रैक कीजिएगा, ट्रेड सेटअप तैयार हो जाएगा। और साथ ही साथ आप कोई भी सवाल पूछते हो लाइव चैट के दौरान, तो आपके सवालों को प्रायोरिटी एक्सेस दिया जाएगा, यानी कि आपके सवालों को पहले एड्रेस किया जाएगा। ये बेसिक फीचर सभी प्लान्स में मौजूद है, लेकिन जब आप गोल्ड प्लान चुनोगे तो उसमें आप एंकर से और साथ ही साथ बाजार के एक्सपर्ट से भी कनेक्ट हो सकते हो। और इसके अलावा आपको वीकली न्यूज़लेटर भी मिलेगा। और प्लैटिनम में तो ढेर सारे फीचर्स हैं। प्लैटिनम प्लान में जो भी सब्सक्राइब करते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा फीचर ये है कि वेबिनार में जुड़ने का मौका मिलेगा। बाजार के एक्सपर्ट्स आपको समझाएंगे कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड और इन्वेस्ट कैसे करते हैं। और साथ ही साथ कोई भी तक का इवेंट होता है तो उसमें एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस आपको मिलेगा। तो ढेर सारे फीचर्स हैं। कॉस्टिंग दे रखी है बिस्तक के होम पेज पर, जाएं वहां पर ज्वाइन का बटन दबाएं और बन जाएं बिस्तक कम्युनिटी का हिस्सा। नमस्कार।